अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको मधुप में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, लेसन नंबर 1। आज मैं आपको लेसन नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। चतुर आकाश। आकाश एक लड़का है जो कैसा है? चतुर, मतलब बहुत दिमाग वाला। बच्चों बताओ, एक लाइन को बिना काटे बिना मिटाए छोटा कैसे करोगे? बताओ कैसे करोगे? बिल्कुल सही। उस लाइन के पास एक बड़ी लाइन खींचने पर वह खुद छोटी हो जाएगी। कैसे करोगे? एक लाइन आपने खींची, उसको बिना काटे बिना मिटाए उसको छोटा कैसे करोगे? उसके नीचे कौन सी लाइन खींच दोगे? एक और बड़ी लाइन। ऐसे ही हम एक बुद्धिमान लड़के की कहानी पढ़ रहे हैं। एक लड़का था, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान में गिरती हुई बर्फ़ देखे। इच्छा मतलब तमन्ना थी। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली गया। मनाली एक जगह, पता है ना, शहर का नाम है। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना मनाली में, तो वो कैसा रहता है? बहुत ठंडा रहता है। तो वहाँ पे उसकी मम्मी क्या हुई? बीमार हो गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ ना हुआ। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। वैद्य क्या होते हैं? जो इलाज करते हैं आयुर्वेदिक दवाओं से, उन्हें कहते हैं वैद्य। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर इन्हें पिलाए तो शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी, मतलब जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ़ की मोटी मोटी तह जमी है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। मतलब वहाँ जाने का रास्ता कैसा था? बहुत मुश्किल था। वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए, मतलब परेशान हो गए। लेकिन आकाश बहुत साहसी था, मतलब हिम्मत वाला था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई, मतलब एक आइडिया लिया और कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। मतलब जो वैद्य थे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपने बेटे को भी आकाश के साथ भिजा दिया। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। रास्ता तंग था, बड़ा तंग रास्ता था। ज़रा नज़रें चूकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। ऐसी जगह थी, मतलब वो। उस नदी में पत्थर पानी से अधिक थे। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं, पानी थोड़ा होता है, पर बहता हुआ तेज़ है। मतलब पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना, वहाँ पे आप लोग देखोगे ना तो पत्थर ज़्यादा होते हैं और पानी कम होता है, लेकिन पानी इतने बहाव से बहता है कि हमेशा लगता है कि बस यहाँ पे क्या है? पानी ही पानी है। पर उनमें इतना जोश था कि वे इस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। दुर्गम मतलब जो आसान ना हो। एक खच्चर वाला उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर वाला किसे कहते हैं? जो खच्चर चलाता है। खच्चर होता है घोड़े की तरह होता है दिखने में, लेकिन वो घोड़े से थोड़ा छोटा होता है। और पहाड़ी इलाकों में खच्चर किस काम में लिया जाता है? सामान ढोने के, मतलब उस पर रख करके सामान और पहाड़ों पे चढ़ाया जाता है, तो वो जल्दी 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 चढ़ जाता है। खच्चर लेकर वे आगे बढ़ गए। वे बर्फ से लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाली बर्फ की ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़ रहे थे। पूरा दिन गुजर गया, उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जाता। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी में पहुंचे। दिन छिप चुका था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा, साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। उनकी आंख लगने ही वाली थी कि उन्होंने रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी। रीछ जानते हो ना, भालू होता है जो। उन्हें दूर कुछ काला काला सा चलता दिखाई दिया। वे अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए थे। क्या लाए थे वो अपने साथ? एक रेडियो लेकर आए थे और एक टेप रिकॉर्डर। बस आकाश ने झट एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्डर में से शेर की आवाज़ें निकलने लगी। आवाज़ सुनकर रीछ उचक कर पीछे हटा और घबराकर भाग गया। मतलब रीछ को क्या लगा? जैसे कि शेर आ गया। दोनों बड़ी ज़ोर से हंसे। वे ऐसे खुश हुए मानो खजाना मिल गया। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। हक्का बक्का रहना मतलब
आश्चर्यचकित मतलब हैरान रह जाना। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी। आगे रास्ता और भी खराब था। बर्फ भी ज़्यादा थी। पैर फिसल रहे थे। इस मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। हाफते हाफते वे आगे बढ़ते गए। हाफते हाफते मतलब थक थक के, सांस भरते हैं ना हमारा। आखिरकार वे किसी तरह उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाल लेनी थी। वहाँ चारों तरफ कुछ कोहरा छा रहा था। मतलब कोहरा जानते हो ना, वो वाइट वाइट से हो जाता है ना सुबह। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे तीनों काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे तंबू लगा लिया, हाथ मुंह धोकर खाना खाया और फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकालकर आराम करने लगे। अचानक उन्होंने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इस मौके के लिए जो रिकॉर्ड रखे थे वो निकाल लिए। मतलब वो हर तरीके से तैयार होकर के आया था कि कोई सा भी जानवर कुछ भी आ जाए तो वो उससे कैसे सामना करेगा। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते हुए उनके पास आ रहा है। शेर क्या था, पूरा दानव ही था। मतलब दानव मतलब वो होते हैं ना खतरनाक राक्षस कहते हैं जिन्हें, ऐसा। देखने में बड़ा खूंखार लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल कांप उठे, पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। बंदूक और तोप की आवाज़ वाला रिकॉर्ड टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। मतलब वो ऐसी आवाज़ वाला टेप रिकॉर्डर लेकर आए थे जिसमें किसकी आवाज़ें आ रही थी, बंदूक की और तोप की। जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज़ आने लगी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी। कभी इधर देखता, कभी उधर, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे। लेकिन जब तोपों की आवाज़ से वे वन गूंज उठा तो शेर वहाँ से भागा। खच्चर वाले ने कहा, अब यहाँ रुकना उचित नहीं, मतलब सही नहीं है, लौट चलो। रात हो गई तो सर्दी के मारे गल जाएंगे। फिर यहाँ तो और भी शेर हैं। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुचरकर छाल उतार ली। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार कर लिया। रास्ते में न रीछ मिले न शेर। रात तक वे एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वो जैसे हवा में उड़ रहे थे। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गए थे। जब वे खच्चर वाले के गांव पहुंचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आए हैं। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई तब सबने उनकी सराहना की, मतलब तारीफ़ की। माता पिता तो उन्हें देखकर जैसे स्वर्ग पा लिए। मतलब उनको तो ऐसा लगा जैसे इनका बेटा बहुत महान है, इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। उन्हें अपने बेटे पे बहुत गर्व हुआ। वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई। कुछ समय बाद माँ का बुखार उतर गया। सबको बड़ी खुशी हुई, पर आकाश और अमित की खुशी का ठिकाना न था। कितना अच्छा लेसन है ना। अब यह लेसन पूरा हो गया है और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। जैसे ही आपके पास बुक आती है और स्कूल ओपन होते हैं मैं आपको ये एक्टिविटीज़ पूरी फिल करा दूँगी। फ़िलहाल मैंने आपके लिए इसके शब्दार्थ करके रखे हैं, ये रहे। चतुर आकाश। पहला है छाल, मतलब वृक्ष के तने का कड़ा छिलका। दूसरा है अनुमति, मतलब आज्ञा। तीसरा है राह, मतलब रास्ता। चौथा है आखिर, मतलब अंत। पांचवा है खूंखार, मतलब बहुत हिंसक, बहुत डरावना। छठा है आनंद, मतलब खुशी। 7th है तकलीफ, मतलब परेशानी। 8 है सराहना, मतलब प्रशंसा या तारीफ। ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में बहुत सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से करने हैं और अपना काम टाइम टू टाइम पूरा करना है। ठीक है, इन्हें याद भी कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़।